देखिए, कल की वीडियो में हमने बताया था कि सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का स्पेलिंग होता है प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 6। ये हमने कल के वीडियो में बता चुका है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, हम पुरुषवाचक सर्वनाम हम बता चुके हैं। कल ही के ही वीडियो में हमने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं। तो हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि अब ये नहीं होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिससे होता है बोलने वाले को और आगे सुनने वाले को और जिसके बारे में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अब किसे कहते हैं। अब आगे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब वो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष उसे कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो क्या मैं हो गया उत्तम पुरुष। अब आगे जब आप लोग सुन रहे हो, आप लोग जब वीडियो सुन रहे हो, तो ये सब क्या हो गया कि आप हो गए सेकंड में हो गए, मतलब ये हो गया अन्य मध्यम पुरुष। क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अब हम बात करेंगे कि जो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बताएंगे कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। कि अन्य पुरुष में जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हो, जो दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये सब पुरुष के बारे में हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पूरे डिटेल बता दिए। अब उसके बाद हुआ कि ये प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आते हैं, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर में हो गया। अब 2 नंबर में आएंगे यहाँ पे क्या? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे यह और ये, क्या है? यह, ये और वह, वे, ये 4 होते हैं। यह, ये, वह, वे, जिससे यह पता है उसे कहते हैं यह, वे और वह, वे को, ये सब को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कि यह जो होता है, इससे यहाँ पे यह और ये यह से सिंगुलर है, मतलब एक वचन का बोध होता है। और इससे एक व्यक्ति अगर नज़दीक में है तो वह उसे बुलाते हैं हम यह कहकर। और जैसे और जो बहुत सारे लोग हैं और वह दूर हैं तो उसके लिए हम कहते हैं वे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कम लोग हैं, एक व्यक्ति है और नज़दीक है, तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। और कम ही लोग हैं लेकिन दूर है, तो उसके लिए हम कहते हैं ये का प्रयोग। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, वह और वे के लिए क्या होता है? दूर का प्रयोग होता है। और यह और ये के लिए क्या होता है? निकटता के लिए बोध होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह कुत्ता है, यह कुत्ता है मतलब यहाँ के नज़दीक में है। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये कुत्ते हैं। क्या कहते हैं? कि ये कुत्ते हैं, मतलब बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे जो होते हैं ना, नज़दीक में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि ये कुत्ते हैं। आप बोलेंगे कि दूर के लिए अगर कोई व्यक्ति अकेला है और वह दूर है, तो उसको हम कहें कि वह लड़का है, वह लड़का है। और यहाँ पे देखेंगे कि यह, अब दूर के लिए अगर कोई लड़का खड़ा है चाहे लड़की बहुत दूर है और उसके लिए हमको ज़्यादा अगर लड़का है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वे लड़के हैं। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करेंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। और निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे कुछ और कोई, जैसे कोई का ही अर्थ होता है किसी। इसमें व्यक्ति वस्तु के अनिश्चितता के बोध होता है, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देख लेंगे किसी जो होता है, किसी कोई का ही रूप होता है, कोई का ही रूप होता है किसी। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कोई आ रहा है, हम कहते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कौन आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो कोई कहने पर किसी को पता चलेगा नहीं, वो अनिश्चितता का बोध होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है। अब कह दे तुम्हारी, अगर तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं और कहे तुम्हारी मम्मी कि हमारे कोई आने वाला है, गेस्ट आने वाला है और हमारे लिए अच्छे घर में पूरा पकवान बनाना है, तो हमको क्या कुछ ले आ दो बाहर से। तो हम क्या करते हैं, अब पूछते हैं, मम्मी से पूछेंगे तो 2-4 हाथ खा लोगे, तो इसलिए वहाँ पे मम्मी से पूछ नहीं पाता है। तो कोई के लिए हम किसी पता ही नहीं चलता है कि कौन आ रहा है, हमारा अगुआ आ रहा है कि मामा आ रहा है कि क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, तो ये सब पता नहीं चल पाता है। तो यही सब जिससे अनिश्चितता के बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जैसे में कोई, किसी और क्या है यहाँ पे कुछ, इससे अनिश्चितता का बोध होता है। अब हो गया, अब 4 नंबर में हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले, सर्वनाम से ही जो सर्वनाम होता है उसी से, उसी सर्वनाम से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे सर्वनाम को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिससे संबंध जुड़ता है, संबंध जुड़ता है उसे सर्वनाम संबंध। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी डैश डैश उसकी, और जो डैश डैश सो। यहाँ पे दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, पता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही वाली है, जिसकी लाठी उसी की। तो जिसकी और उसकी ये दोनों क्या है, संबंधवाचक है, जिसकी और उसकी, तो ये दोनों में जोड़ा गया है, जिसकी लाठी उसी की क्या होगी, भैंस। अब अगर बात करेंगे कि यहाँ पे जो और सो, जो जागा सो पाया, पहले के लोग कहते थे जो जागा सो पाया, सोया सो खोया, तो मतलब जो जागा, जो और सो पाया, मतलब जो और सो, ये दो चीजों में क्या है, कनेक्शन, जोड़, संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं जो और सो। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब ये चीज से हमें ये पता चल रहा है कि निज मतलब कहते किसे है, जैसे कि किसी निजी, जैसे कि हमारा जमीन क्या है, निजी है, हमारा घर क्या है, निजी है, किसी भी कोई भी चीज जो अपना है उसे हम क्या कहते हैं, निज कहते हैं। तो उसी तरह जो अपने के बारे में बात करें, अपना हो, अपने बारे में बात करें, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। क्या कहेंगे, निजवाचक। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, जिसमें खुद, अपने बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात करी जाए, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जैसे मैं दिया है कि मैं, अब कोई कहता है नहीं कि जैसे मैं बता रहे हैं निजवाचक किसे कहते हैं, जैसे मैं कि अगर तुम्हारी मम्मी का कि तुम वो गलती करके आओ, खेल के आओ, तिलिया चढ़ी कुछ भी गोली वोली खेल के आओ, और उसके बाद तुम्हारी मम्मी, चाहे पापा, मम्मी 2-4 डंडा लगा दी, उसके बाद मम्मी से रूस जाओ और कहोगे कहती कि नहीं, अब मम्मी कहेगी जाओ बेटा खा लो, तो कह रहे कि हम ना खा लो, तो उससे होता है ना कि हम नहीं खाएंगे, तो उसके बाद हम नहीं खाएंगे, हम अपने आप, मैं अपने आप खा लूँगा, हमको इसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यही होता है। अब कोई भी लड़का और लड़कियाँ जो होता है ना, वो तो भागो कहता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाप मातारी की हमारे ज़रूरत नहीं है, हमारे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ एकदम बिल्कुल होता है समाज में। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो खुद के बारे में, खुद से होता है, उसे को कहते हैं अपने बारे में बात करें कि हमको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप करेंगे, जो करेंगे अपने आप करेंगे, तो अपने आप पर भरोसा खुद के। तो यही है, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, किसको, तुम्हें छोड़कर। और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसके बाद जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में बड़ों के लिए आप बता रहे हैं कि आप जो होता है, आप जो शब्द है वो है कि वो आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है, और निजवाचक सर्वनाम, ये दोनों में ही इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे होता है कि हम अगर कहते हैं कि तुम्हारे पापा को अगर कहना होगा कि तुम अपने पापा को कभी करे, तू पापा केने बड़े, ऐसे कहते हैं जी, तू पापा केने है, ऐसे कहते हैं नहीं, पापा को कभी कहते हैं आप कहाँ है। तो हम अपने पुरुषवाचक सर्वनाम में बड़ों को क्या कहते हैं, आप कहते हैं, क्या कहते हैं, आप। अब छोटों को क्या कहते हैं, तुम, क्या कहते हैं, लेकिन बड़ों के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं।
और ये बड़ों के लिए जब आपका प्रयोग होगा उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में ले जाएंगे। अब कहेंगे कि नहीं, मैं अपने आप भगा के लाया हूँ तेरे बाप के डर से, ये गाना वाना है कुछ ऐसे, तो मैं अपने आप ही कर सकता हूँ, मैं अपने आप ही कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही चीज होता है, जब मैं अपने आप पर भरोसा, आपके स्वयं खुद की बारे में बात कर रही जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है, पुरुषवाचक। तो अब देखो, आप खा रहे हो, अब पापा को कहते हैं कि आप खा रहे हो का, अब हम इसे कहते हैं, और उसके बाद वह अपने आप ही चला जाएगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें जो आप आया वह निजवाचक हो जाएगा, और इसमें जो आप आएगा, बड़ों के लिए जो आप आएगा वह क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक के लिए आ जाएगा। अब देखो, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं, जिससे क्या होता है, कौन और क्या, जिससे क्या होता है, कौन और क्या चीज, क्या, ये दो शब्द होता है, ये दो को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई भी पूछता है तुमसे, क्या है, तुम पढ़ाई कर रही हो, लेकिन बताओ क्या पढ़ रही हो, तो वो कथी से पूछा है, क्या से क्या पढ़ रही हो। और जब तुमको कोई पीटेगा तो तू कथी पूछता है, दूसरा कोई कथी पूछता है, क्या कौन पीटा है, तो क्या और कौन, यही दो क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ रहे हो। अच्छा, क्या तूने खाना खाया है, तब लोग कहेंगे कि हाँ खाना खाया है कि नहीं, तो ये पूछा जा रहा है। तो क्या और कौन, यही दो जो होता है, यह पूरे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 2। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 2। रिपीट कर लिया जाए एक बार 5 मिनट के लिए ध्यान से। सबसे पहले चल जाओ ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने होते हैं, 6। सर्वनाम कितने होते हैं, 6। और सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, बताया तुम लोगों को, जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। और सर्वनाम के कौन कौन भेद होते हैं, ये बताइए। सबसे पहले क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है, ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। और अगर कोई पूछेगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और अगर कहेगा कि सर्वनाम के कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम, मूल सर्वनाम जो होते हैं वह 11 ही होते हैं। और आगे उसी 11 से हम आगे अभी सर्वनाम में आगे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, निश्चयवाचक किसे कहते हैं, और निश्चयवाचक किसे कहते हैं, निजवाचक किसे कहते हैं, संबंधवाचक किसे कहते हैं, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये चीज हमने अभी बता दिया है। और आगे चल के आगे की नेक्स्ट क्लास कल होगी।